उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा से ठीक पहले लोक निर्माण विभाग की किस तरीके की तैयारी है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग R.K. सुधांशु साहब। सर, अभी मई महीने के पहले सप्ताह में चारधाम यात्रा का आगाज़ हो जाएगा और संभावना ऐसी भी जताई जा रही है कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता उत्तराखंड में लग सकता है। लोक निर्माण विभाग की किस तरीके की तैयारी है सर इस बार? देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पहले तो ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड में हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं बताना चाहूँगा कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और चमोली होते हुए जोशीमठ होते हुए जो बद्रीनाथ की ओर जाती है, वो सड़क पे हम लोगों ने चाहे वो NHIDCL हो, चाहे वो PWD हो, चाहे वो BRO हो, क्योंकि ये तीनों एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं और तीनों एजेंसियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि सड़क बिल्कुल यात्रियों के मुफीद होनी चाहिए और उस पर ऑलरेडी हमारे उच्च स्तर के अधिकारी विजिट भी कर चुके हैं और यहाँ पे इस रोड पे अभी वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर देखें तो रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक की जो सड़क है उसमें खास करके कुंड से गुप्त काशी के बीच में सड़क कुछ ख़राब है और इस तरह से और भी 2-3 पैच हैं, उसके लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उसी तरह से यमुनोत्री वाली सड़क के लिए भी स्पष्ट और गंगोत्री के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इसको यात्रा सीजन के पहले प्रत्येक दशा में उसको अच्छे स्तर का उसको ट्रेवल कर दिया जाए, क्योंकि पिछले दिनों जब पिछले बारिश में कई जगह पे काफ़ी सारा लैंडस्लाइड और इस तरह की घटनाएं हुई थी, तो इसीलिए अभी हम लोगों ने ENC के स्तर से भी वो खास करके यमुनोत्री वाली सड़क विजिट किया गया था अभी जस्ट 4-5 दिन पहले और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जितनी भी जो खास करके ऑल वेदर रोड है उसको हम यातायात के लिए सुचारू रूप से किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। सर, ऑल वेदर रूट्स के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जगह जगह पर कटान हुआ है पहाड़ों का। पूर्व में भी ऐसे देखे गए कि भारी संख्या में लैंडस्लाइड हुआ और जिसके चलते कई लोगों की डेथ्स भी हुई। इस बार कैसे उनको चिन्हित करेंगे और जो डेंजर जो खतरनाक वाले पॉइंट्स हैं उनको कैसे आप चिन्हित करके उस पर फोकस रखेंगे? देखिए, पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने ऐसे लैंडस्लाइड जोन जितने भी हैं उसको आइडेंटिफाई कर रखा है और आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ किस तरह के मशीनरी की ज़रूरत है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया है और हमारे यात्रा मार्ग पे कम से कम जैसे लगभग 175-180 के करीब JCB लगेंगे, मैन पावर लगेगा, छोटी मशीनें लगेंगी और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी मशीनें होंगी वो खास करके JCB आदि वो GPS से लैस होंगी ताकि हमें उनका मूवमेंट भी पता चल सके और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही सूचना मिलती है उस जगह पे पहुंचने का रिस्पांस टाइम वो आधा घंटा से कम हो ताकि किसी तरह से यात्रियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। सर, अभी मई महीने के पहले सप्ताह में यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में मानसून सीजन भी है। सबसे बड़ी दुविधा सरकार के सामने होती है, श्रद्धालुओं के सामने होती है, क्योंकि जब मार्ग अवरुद्ध होते हैं तो घंटों घंटों इंतज़ार श्रद्धालुओं को करना पड़ता है। क्या कोई आपका प्लान उसके लिए भी? हाँ, आप अगर अवगत होंगे कि खास करके आप जहाँ पे मेजर क्रॉनिक वो लैंडस्लाइड जोन्स हैं, जैसे मैं 1-2 का एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे लामबगड़ में, तो लामबगड़ में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि लगभग 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भारत सरकार ने सैंक्शन किया ताकि वो उसको स्लोप को स्टेबलाइज किया जा सके और इसी तरह से हमने लगभग काफ़ी संख्या में इस तरह से जगहों का चयन किया है और इवन अगर टेहरी वाले रोड पर भी जाएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि हमने हर तकनीक का, चाहे वो नीलिंग टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हम किस तरह से स्लोप को और ढंग से स्टेबलाइज कर सकते हैं, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें हाँ, वित्तीय संसाधनों के अनुसार ही हम लोग उसकी कार्रवाई कर सकते हैं और हम पूरी तरह से चौकस हैं कि व्यवस्था किसी तरह से बारिश के दिनों में भी उसमें किसी तरह का व्यवधान ना आए। अच्छा सर, एक अंत में लास्ट सवाल है कि इस बार ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है क्योंकि 20 और 21 में तो कोविड के कारण प्रभावित थी चारधाम यात्रा, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं। एज ए प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग की तरफ से आप क्या श्रद्धालुओं से अपील करेंगे? किस तरीके के एहतियात बरते? कुछ अपील आपकी? अब हमेशा पहाड़ की जो जर्नी होती है वो एक तरफ तो बहुत ही आनंददायक होती है पर साथ में ख़तरनाक भी होती है, तो अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखें, वाहनों को इस तरह से रोड पे आड़ी तिरछी न लगाएं, उससे क्या होता है कि दूसरे जो पीछे वाहन होते हैं उनको दिक्कत होती है।
तो जहाँ पे स्पेस हो, हमेशा सड़क पे कई जगह स्पेस निर्धारित है, उन स्पेस पे ही पार्किंग की व्यवस्था करें, सुरक्षित रूप से वाहन का संचालन करें, तो हमें नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आर के सुधांशु साहब जी, जो बता रहे हैं कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की जो शुरुआत होगी उसको लेकर पूरी तरह सड़कों की चाहे मरम्मत हो चाहे नई सड़कें हैं बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।